स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में, जिसमें आज हम क्लास 10th संस्कृत का चौथा चैप्टर जिसका नाम है संस्कृत साहित्य लेखिका का आज हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे। यह चैप्टर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि संस्कृत साहित्य लेखिका से कम एग्ज़ाम में 2 से 3 अंक का ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है। तो हम प्रत्येक प्रश्न को बारी बारी से करेंगे। आपको बता दें कि इसमें कुल ऑब्जेक्टिव की संख्या 21 है। तो आइए इसमें सबसे पहला प्रश्न करते हैं। तो इसका सबसे पहला प्रश्न है, संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में किसके महत्व का वर्णन किया गया है। तो किसके महत्व का वर्णन किया गया, यानी औरत के महत्व को वर्णन किया गया, यानी स्त्री। तो एक का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। एक का आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद 2 नंबर प्रश्न कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2 नंबर प्रश्न है, पुरुषों और नारियों के सहयोग से किसकी गति चलती है। तो पुरुषों और नारियों के सहयोग से समाज की गति चलती है। तो समाज की गति चलती है, यानी 2 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 2 का आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद 3 नंबर प्रश्न करते हैं। 3 नंबर प्रश्न है, आधुनिक काल की संस्कृत कवियत्री कौन है। तो आधुनिक काल की संस्कृत कवियत्री यानी लेखिका वो कौन है, पंडिता छमारा है। यानी 3 का आंसर क्या हो जाएगा, 3 का आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद हम 4 नंबर प्रश्न करते हैं। तो 4 नंबर प्रश्न है, वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है। तो एक पंडिता छमाराव भी है और मिथिलेश कुमारी मिश्र ये भी है, यानी 4 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसके बाद 5 नंबर प्रश्न करते हैं। तो 5 नंबर प्रश्न है, अच्युत राय की रानी कौन थी। तो अच्युत राय की रानी कौन थी, तिरुलांबा थी। यानी 5 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 5 का आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद 6 नंबर प्रश्न है, शंकर चलितम की रचना किसने की। तो किसने की, पंडिता छमाराव की। यानी 6 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, पंडिता छमाराव। उसके बाद 7 नंबर प्रश्न है, ऋग्वेद में कितने मंत्रवती ऋषिकाओं का उल्लेख किया गया है। तो कितने ऋषिकाओं का उल्लेख किया गया है। तो 24 लेखिकाओं का उल्लेख किया गया है, यानी चतुर्विंशति। यानी 7 का आंसर क्या हो जाएगा, 7 का आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद 8 नंबर प्रश्न करते हैं। तो यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न है, अर्थवेद में कितने महिलाओं का वर्णन किया गया है। तो अर्थवेद में 5 महिलाओं का वर्णन किया गया है और ऋग्वेद में 24 महिलाओं का वर्णन किया गया है। तो यानी 8 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा करेक्ट, यानी ए हो जाएगा सही। उसके बाद हम 9 नंबर प्रश्न करते हैं। तो 9 नंबर प्रश्न है, 9 नंबर प्रश्न है, मधुरा विजयम महाकाव्य की रचना किसने की। तो गंगा देवी ने की। यानी 9 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 9 का आंसर सी हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग 9 तक समझ गए होंगे और कोई भी प्रश्न में डाउट नहीं हुआ होगा। उसके बाद 10 नंबर प्रश्न करते हैं। 10 नंबर प्रश्न है, 10 नंबर प्रश्न है, वरदाम विका परिमेय महाकाव्य की रचना किसने की। तो इसका रचना तिरुलांबा ने किया। यानी 10 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 10 का आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद 11 नंबर प्रश्न है, छमाराव किस काल के लेखक हैं। तो छमाराव किस काल के लेखक हैं, आधुनिक काल। यानी 11 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 11 का आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद 12 नंबर प्रश्न है, कंपन राय की रानी कौन थी। तो कंपन राय की रानी गंगा देवी थी। कंपन राय की रानी गंगा देवी, यानी 12 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसके बाद 13 नंबर प्रश्न करते हैं। तो 13 नंबर प्रश्न है, जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशला कौन विदुषी रहती थी। जो जनक था उसके सभा में गालगिर नामक एक विदुषी रहती थी। यानी विदुषी का अर्थ होता है यानी विद्वान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 13 का आंसर बी हो जाएगा, गार्गिल। उसके बाद हम 14 नंबर प्रश्न करते हैं।
यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न है, इंद्राणी का वर्णन किस वेद में किया गया है? तो इंद्राणी का वर्णन अर्थवेद में किया गया, अथर्ववेद, यानी 14 का आंसर ए हो जाएगा, अथर्ववेद। उसके बाद 15 नंबर प्रश्न करते हैं। तो 15 नंबर प्रश्न है, उसके बाद 15 नंबर प्रश्न है, मीरा लहरी की लेखिका कौन है? तो इसकी लेखिका पंडिता छमारा है, यानी 15 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, 15 का आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद 16 नंबर प्रश्न करते हैं। उसके बाद 16 नंबर प्रश्न है, किस युग में मंत्रों की दर्शिका न केवल ऋषि बल्कि ऋषिका भी रही है, यानी ऋषि की पत्नी भी रही है? तो वो वैदिक युग में रहा था, यानी 16 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, वैदिक युग हो जाएगा, वैदिक युग। उसके बाद 17 नंबर प्रश्न करते हैं। 17 नंबर प्रश्न है, 17 नंबर प्रश्न है, याज्ञवल्क्य की पत्नी का क्या नाम था? मैत्री, यानी 17 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, 17 का आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद 18 नंबर प्रश्न है, याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को क्या शिक्षा दी थी? तो वो आत्म तत्व की शिक्षा दी, यानी आत्मनिर्भर की शिक्षा दी। 18 का आंसर क्या हो जाएगा? 18 का आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद 19 नंबर प्रश्न करते हैं। तो 19 नंबर प्रश्न है, याज्ञवल्क्य ने आत्मकथा की शिक्षा किसने दी? तो अभी ऊपर पूछा था याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को किसकी शिक्षा दी, और यहाँ पूछ रहा है याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसकी दी? तो अपनी पत्नी को दी, यानी मैत्री को दी, यानी 19 का आंसर क्या हो जाएगा? 19 का आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद 20 नंबर प्रश्न है, सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा? तो उसे दंडी ने कहा, यानी 20 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। उसके बाद लास्ट नंबर यानी 21 नंबर प्रश्न करते हैं। तो 21 नंबर प्रश्न है, गंगा देवी का समय क्या था? तो गंगा देवी का समय 14वीं शताब्दी था, यानी 14वीं शताब्दी था, यानी 21 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग 1 से लेकर 21 तक समझ गए होंगे, और इससे यानी 1 से लेकर 21 तक प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं होगा। आप कमेंट में बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ है, और ये भी बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।